तुषार, क्या हो गया है आपको? क्या बात है? मैंने कभी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा, कभी आपने ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया। कहाँ गया वो तुषार जिसे मैं इतने अरसे से जानती हूँ? पता नहीं, शायद इन झगड़ों के नीचे दब के रह गया तुम्हारा तुषार, या फिर हो सकता है इस वक्त की आंधी ने उसे बहुत दूर जाके कहीं फेंक दिया, या फिर यह भी हो सकता है कि वो तुषार कभी था ही नहीं। नहीं, ये गलत है। मेरा तुषार कहीं खो गया है, लेकिन आंधी के हटते ही वो फिर से उभर कर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे उसका ये बदला हुआ रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा था ना, कबीर सही मायने में मेरा बेटा है। अरे तुषार को इसने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आज, मैं बहुत खुश हूँ। क्या? और नहीं तो क्या, रक्षा बगैर बात मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं चाहती तो मुंह खोल सकती थी, लेकिन उसी वक्त तुषार वहां आ गया और अपनी माँ की साइड लेने लग गया। कबीर से अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और इसने भी तुषार को खरी खोटी सुनाई। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर नाज है। अगर तेरी जगह तेरे डैड होते ना तो मेरा साथ कभी नहीं देते जैसे तूने दिया है। बस कीजिए मॉम, बस कीजिए। मैंने तुषार से झगड़ा उस वक्त इसलिए किया क्योंकि वो आपकी बेइज्जती करा, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो कुछ कह रहा था गलत नहीं कह रहा। ये जो आप लोगों के बीच में लगाई बुझाई करती है, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनों में गलत फहमी पैदा होती है। आपका भी कुछ फायदा नहीं होता, उनका भी कुछ फायदा नहीं होता, फिर भी आप ये सब करती रहती। सब अच्छी तरह जानते हैं कि रक्षा चाची झूठ नहीं बोलती। इट्स हाई टाइम है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये सब करना बंद कर दो प्लीज। डैड अपनी समझाइए। कभी कभी मेरा बेटा इतनी मीठी वाणी बोलता है, कानों में रस खुल जाता है। क्या बुड़बुड़ कर रहे हैं आप? जो देखो उठ के मुझे ही सुनाता है। और नहीं तो क्या, कीर्तन करने की उम्र में तुम लोगों से झगड़ा करवाओगे तो यही होगा। क्या? हाँ, मुझे देखो, मुझे क्यों कोई नहीं सुनाता है? क्योंकि मैं किसी के काम में अपनी टांग नहीं अड़ाता। तुम अड़ाओगी ना, यही होगा। मौका मिल गया ना ताना देने का। मेरी सास नहीं है ना, इसीलिए आप उनकी कमी पूरी करने के लिए मुझे ताने दे रहे हैं। जब देखो ताने देते हो। हाँ? ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। हाँ, ओके बाय। अरे भैया भाभी, आप लोग? एक्चुअली मैं आप ही लोगों के पास जा रहा था। क्यों, क्या बात है? भैया एक प्रॉब्लम आ गई है। वो जो कंसाइनमेंट मैंने इंडोनेशिया भेजा था वो कांडला पोर्ट में जाकर अटक गया है, और मामला सुलझाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, वरना कंसाइनमेंट नहीं जाएगा। और अगर कंसाइनमेंट देर से पहुंचा तो पार्टी माल नहीं उठाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो इसमें सोचना क्या है, तुम फौरन कांडला के लिए रवाना हो जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन भैया क्या इस वक्त मेरा जाना मुनासिब होगा? घर में मेरी वजह से इतनी टेंशन है। देखो, बेहतर तो यही हुआ कि तुम 2-4 दिनों के लिए हो आओ। तुम्हारे जाने से घर में शांति भी हो जाएगी, और तुम तो जानते हो तुम्हें देखकर लोग किस तरह से तानेबाजी करते हैं। लेकिन प्रियंका, वो फिलहाल इस घर में नहीं आएगी। मैं जानता हूँ भैया, लेकिन उसकी मम्मी ने जो अल्टीमेटम दे रखा है। जब आप यहाँ पर होंगे ही नहीं तो उसकी मम्मी क्या कर लेगी? हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं भाभी। और प्रियंका को मेरा नंबर दे देना, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे फ़ोन कर सकती है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी। और अगर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान करे तो मैं बुआ जी के यहाँ कुछ दिन रख लूँगी। न जाने मैं आप लोगों के एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आज भी मैं प्रियंका की मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ जिससे आपकी गलती की सज़ा उसे ना भुगतनी पड़े। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जो बात बीत गई भैया, मैं वो बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। क्या सोच रही हो शादी? कुछ नहीं, सोच रही थी कि जिसकी आवाज
पूरे दिन अपने घर में गूंजती रहती थी। मम्मी मम्मी करके थका देती थी मुझे, जिसके पाँव जमीन पर नहीं टिकते। वो आज कितने दिनों से ऐसे चुपचाप सोई रही हूँ। मम्मी मम्मी सुनने के लिए तरस गई हूँ मैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बेटी को? देखिए देखिए, मेरी बेटी ने आंखें खोली। मेरी रोशनी ठीक हो गई। आप डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। हाँ मैं डॉक्टर। डॉक्टर रोशनी बेटा, डॉक्टर ठीक हो क्या हुआ? रोशनी, क्या हुआ? देखिए मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली है। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए। हे भगवान, मेरी रोशनी ठीक हो गई। मेरी रोशनी ठीक हो गई। रोशनी, रोशनी, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ठीक हो गई है ना? देखिए मिस्टर मेहरा, रोशनी का इस तरह से आंखें खोलने का मतलब है कि उसकी हालत में डेफिनेटली सुधार है। मगर क्या? ये आप लोगों की आवाज सुन तो सकती है लेकिन उसका जवाब नहीं दे सकती। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अगर राहुल शहर से बाहर जा रहा था तो कुछ कहना चाहिए था तुम्हें उससे, बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो बहाने बना रहा है? देखना तुम, 2 दिन कहा है उसने, 20 दिन तक नहीं लौटेगा। मामा, आप क्यों राहुल को इस तरह फोर्स कर रही हैं? जब वो खुद ही दिन रात इस कोशिश में लगा हुआ, क्यों आप बार बार उसे कहकर परेशान कर रही हैं? मामा, जन्म से लेकर आज तक मैं इसी घर में रही हूँ। अगर कुछ दिन और रह लूंगी तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? मैंने राहुल को कल तक का टाइम दिया प्रियंका, और तुम कितनी भी तरफदारी कर लो उसकी, मैं उससे और वक्त नहीं दे सकती। मगर क्यों मामा? क्योंकि अगर तुम एक दिन भी और यहाँ रुक गई ना प्रियंका, तो राहुल टाइम आगे बढ़ाता रहेगा, हमेशा 1-2 दिन मांगेगा वो, और तुम जिंदगी भर के लिए यही बैठी रह जाओ। ठीक है मामा, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम है तो कल क्या? मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अगर आप राहुल के साथ नन्ही से पेश आने को तैयार नहीं है तो मैं भी यहाँ एक पल रहने को तैयार नहीं हूँ। और हाँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल के घर का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगी। डैड आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है डैड? देखो विशाल, मैं रोशनी के लिए तुम्हारे जज्बात जानता हूं और उनकी कदर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम रोशनी को सगी बहन से ज्यादा प्यार करते हो, और नीलम मैं ये भी जानता हूं कि तुम शारदा को बहुत चाहती हो। इसीलिए जो हुआ वो ना ही होता तो बेहतर था, लेकिन हमारे पास सच्चाई का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। और सच्चाई ये है कि राहुल की शादी हो चुकी है और रोशनी हॉस्पिटल में है, कोमा में। देखो जैसे डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है कि रोशनी को कल भी होश आ जाए, और यह भी हो सकता है कि उसे सालों साल होश ना आए। ऐसे में उम्मीद करना कि राहुल अपनी बीवी को तलाक देकर रोशनी का इंतजार करे सरासर बेवकूफी होगी। और मान लो अगर राहुल तैयार भी हो जाए उसका इंतजार करने को, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये रोशनी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? वो कैसे? वैसे बेटा कि तुम देख ही चुकी हो कि अपनी शादी टूटने की खबर सुनकर रोशनी का क्या हाल हो गया, और जब उसे मालूम पड़ेगा कि राहुल की शादी प्रियंका के साथ हो गई है तो उसका क्या हाल होगा? वो टूट जाएगी बेटा, बिल्कुल बिखर जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं डैड? बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिद छोड़कर हालात से समझौता करो। तो यूं कहिए ना कि मैं हथियार डाल दूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो विशाल, ये कोई जंग नहीं है जिसमें मैं तुम्हें हथियार डालने को कह रहा हूं। हेलो, क्या सच शारदा? ऑफ कोर्स विशाल को बताऊंगी। अरे वो तो खुशी से झूम उठेगा। क्या हुआ मामा? ठीक है,
कल जरूर आएंगे। बाय शारदा। Guess what? रोशनी ने अपनी आंखें खोली हैं और डॉक्टर कहते हैं बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। मुझे पता था कि हमारी रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुना डैड, ये खबर मेरे हथियार ना डालने का संकेत है। यू आर रॉन्ग डैड। ये जंग ही है और इस जंग में आखिर में जीत मेरी होगी। हेलो मनोहर, मैं मालती बोल रही हूँ। राहुल को लेकर प्रियंका का और मेरा बहुत झगड़ा हो गया और वो घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ मनोहर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तुम किसी को उसकी निगरानी के लिए रख सकते हो? मैं नहीं चाहती कि उस पर किसी भी तरह की कोई आँच आए। फिक्र मत करो, हमारी बेटी का बाल भी बाका नहीं होगा। उस पर 24 घंटे निगरानी रहेगी और उसकी सब खबर तुम्हें मिलती रहेगी। क्या हुआ? अरे पहले एक अच्छी बीवी के नाम मेरे कपड़े तो निकाल दो प्लीज स्वीटहार्ट। कबीर, वैसे आज ये स्वीटहार्ट मेरे कपड़े तो निकाल दो कैसे याद आया? क्या करी तू मेरी शर्ट को? तुम्हारी शर्ट को चेक कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बटन टूट गया हो, नहीं तो फिर से तुम रोमांटिक होकर कहोगे डार्लिंग प्लीज ये बटन को सी दो ना। ख्याल बुरा नहीं है आपका? ख्याल ना बहुत ही बुरा है, क्योंकि मुझे सुई में धागा तक डालना नहीं आता ना कबीर। अरे तो हम किस मर्ज की दवा है, हम कबीर स्टॉप दिस मस्ती। ये लो तुम्हारी शर्ट और ये टाई, और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि श्रुति मेरा इंतजार कर रही है। बाय। संजू एक मिनट। संजू मैं तुमसे पता कुछ और कहना चाहता हूँ। मेरी कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल मिसिंग है। मैं उसे कल कंप्यूटर पे भी खोज रहा था लेकिन मिली नहीं। तुम्हें प्लीज मेरी मदद करो। ये तुम्हारी फ्लॉपीज और इसमें फाइल है। कबीर नाउ आई एम गोइंग, क्योंकि अगर मैं नहीं गई ना तो श्रुति मुझे जान से मार देगी। ऑलराइट बाय। संजू एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। कबीर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज कि मैं नहीं चाहता कि तुम श्रुति के कमरे में जाओ। क्यों, किस वजह से? तुषार और मेरा झगड़ा हो। तुषार और तुम्हारा झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं श्रुति से नहीं मिल सकती हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी भी बेइज्जती करे जैसे वो मम्मी की कर रहा था। और अगर उसने ऐसा तुम्हारे साथ किया, आई वोंट बी एबल टू टॉलरेट इट संजू। मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कबीर तुषार ऐसा क्यों करेगा? वो मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। तुम ये कैसे जानती हो? सिर्फ मैं नहीं, ये तुम भी जानती हो। तुषार मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। ही वोंट डू इट, क्योंकि उसने हमेशा जो सही है ना उसी का साथ दिया है। अरे उसके सही और गलत का एहसास तब कहाँ चला गया था जब वो मेरी मम्मी के ऊपर चीख रहा था। देखो संजू, तुम नहीं जा रही हो बस। मैं जाऊंगी। What? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मैं जाऊंगी। संजना! क्या संजना? क्योंकि तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। हमारे नियम अलग तो नहीं हो सकते ना? कौन से नियम? वही नियम जो तुमने खुद तय किए थे। तुम भूल गए कबीर? तुम्हें याद है जब विशाल और तुषार का झगड़ा हुआ था, तब मैंने तुमसे कहा था कबीर तुम उन दोनों के झगड़े के बीच में मत पड़ो। लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा तब तुमने मुझसे कहा था यू नो संजना, जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे जब हम एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, और तब हमें एक दूसरे के ऊपर हमारी मर्जी थोपने के बजाय एक दूसरे की राय की कदर करनी चाहिए और झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों कबीर, तुम भूल गए? और आज तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि ये सारे नियम सिर्फ मेरे लिए लागू है, तुम्हारे लिए नहीं? सिर्फ मुझे तुम्हारी राय की कदर करनी चाहिए और तुम्हें नहीं? देखो कबीर, हमारी सोच हमेशा बराबर रही है और आज भी बराबर रहेगी। मैं जा रही हूँ। रोशनी मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब आंखें खोलो और मैं तुमसे माफी मांग सकूं।
जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने भाई को माफ कर दो। खुशी, रोशनी मुझसे बात क्यों नहीं करती? विशाल, डॉक्टर ने कहा है कि अभी रोशनी कोई जवाब नहीं देगी। मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें गिल परिवार की बहू और राहुल की पत्नी बनाकर घर में लाऊंगा। तुम्हारा भाई ये वादा पूरा करेगा। तुम इसी घर में दुल्हन बनकर आओगी। विशाल, रोशनी, अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो क्या हुआ? तुम्हारा ये भाई तुम्हारे दिल की बात जानता है। तुम फिक्र मत करो, प्रियंका को इस गिल परिवार की चौखट पे कदम रखने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर।